नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृषभ लग्न के द्वादश भाव में, या कहीं वृषभ लग्न के मेष राशि में अगर मंगल चले जाते हैं तो उसका क्या फल होगा। इससे पहले हम लोगों ने वृषभ लग्न के 11 अलग अलग भावों में या 11 अलग अलग राशियों में मंगल के प्रभाव को जान लिया है। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में, और हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए, हमारे चैनल के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, और मैं कहाँ टीच करता हूँ, क्या टीच करता हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, आप सिंपली गूगल करें, गूगल में सनत वाजपेयी लिखें, आपको मेरे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हमारे चैनल का विजन एक ही है कि ज्योतिष के प्योर जो नॉलेज, जो एंशिएंट सिस्टम में हमारे ऋषियों ने लिखा था, वो नॉलेज आप तक डिलीवर हो। जो भी विश्वास की चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाई जाएं, और जो विश्वास कहीं अंधविश्वास की जगह ले चुका है तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, पूरी तरह से दरकिनार कर दिया जाए। वो सारी बातें आपको हमारे चैनल में टाइम टू टाइम हम बताते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च पेपर भी हम ऑलरेडी कुछ रिसर्च पेपर अपने चैनल में डाल चुके हैं और आगे भी डालते रहेंगे। वो रिसर्च पेपर वाली वीडियो भी आप लोग देखें, और अगर आपको रिसर्च पेपर चाहिए उसकी सॉफ्ट कॉपी तो आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपको वो भी दिलवाएंगे। आइए बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं वृषभ लग्न में मेष राशि या द्वादश भाव में मंगल क्या फल देते हैं। याद रखिए 6, 8, 12 में प्राय कोई भी मैलेफिक प्लैनेट अच्छा माना जाता है, और अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट स्वग्रही या हो तो फिर तो बल बहुत बढ़ जाता है। इसमें याद रख, कभी भी आपको 6, 8, 12 देखना हो तो सबसे पहले ये देखना है कि वो कहीं विपरीत राजयोग में तो नहीं आ रहा है। सबसे पहले वही क्यों देखना है, क्योंकि विपरीत राजयोग जनरली हम लोग छोड़ देते हैं, जिस कारण से जितने भी लोग प्रेडिक्शन, जितने मैं कह सकता हूँ मोर देन 80-90% लोग प्रेडिक्शन जो करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, विपरीत राजयोग की कर ही नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले ये भूल जाते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि 6, 8, 12 में विपरीत राजयोग तो नहीं बन रहा है। कैसे बनता है वो आपने जाना है, नहीं जाना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, ग्रहों का गणित करके जो प्लेलिस्ट है उसमें देखें, आपको विपरीत राजयोग कैसे बताते हैं वो पता लग जाएगा। सिंपली क्या है, 6, 8, 12 के जो स्वामी हैं अगर एक दूसरे के घर को एक्सचेंज कर लें, जैसे इसका मालिक यहां बैठ जाए, इसका मालिक यहां, इसका ऐसे, तो बहुत ज्यादा बली हो जाता है वो। इसके अलावा दूसरी बात देखनी है, वो स्वग्रही है क्या या वो एक्सेल्ड है क्या। स्वग्रही है तो भी विपरीत माने 6, 8, 12 में अच्छा फल देगा, और एक्सेल्ड किया हुआ है, उच्च का है, मतलब कुछ ऐसा मान लो उच्च में तो कोई अच्छा ग्रह भी अगर बैठे, जैसे बृहस्पति भी अगर उच्च का होकर 8वें भाव में या 6ठे भाव में, 12वें भाव में बैठे तो अच्छा फल देगा। कर्क राशि में वो उच्च के होते हैं। तो कुछ ऐसा मान लो भाई, जैसे बृहस्पति को ना कोई पर्टिकुलर कॉलोनी पसंद नहीं है कि यार मुझे ये वाली कॉलोनी में रहना पसंद नहीं है, बट अगर उस कॉलोनी में एक ऐसा भव्य मकान बना के दे दें जो बृहस्पति के नेचर के जैसा हो, तो कॉलोनी पसंद हो ना, वो घर उसको बहुत पसंद है, जबरदस्त मकान बना के दे दिया। तो एक्सेल्ड का मतलब ये है, सिर्फ समझ में आ गया, तो वो बस इतना ध्यान रखना है। तो अब 12वें में चला गया मंगल, इसका अर्थ है मंगल स्वग्रही होकर वहां बैठा हुआ है, तो आप अच्छा व्यय करेंगे प्रॉपर्टी को लेकर। ये पहला विचार आता है वो ये आता है, अच्छा व्यय प्रॉपर्टी को लेकर करेंगे, और अच्छे व्यय में आपके पार्टनर का बहुत बड़ा योगदान होगा। इनफैक्ट उस व्यय को देखो, अच्छा आय अच्छी व्यय भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं बेमतलब की चीज़ों में खर्च करे जा रहे। अब जब मंगल स्वग्रही होकर बैठता है तो ये व्यय कुछ ना कुछ आपको इनकम देकर जाता है। अब यहां से देख लेते हैं नजरें, 1, 2, 3, 4, अपने से चौथे में नजर डाल रहा है मंगल। कहां पर? आप के भाई बहनों के यहाँ, आपके कम्युनिकेशन में, आपके पराक्रम में, तो पराक्रम बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। भाई बहनों के लिए ये सेपरेशन का कारक बन जाता है, क्योंकि मंगल ऑलरेडी 12वें भाव में बैठकर जो घर से दूर स्थान को भी रिप्रेजेंट करता है वहां नजर मार रहा है। तो प्राय मंगल भाई बहनों से दूर रखेगा आपको, ठीक है, ये बात तय हो गई। और 5, 6, 7 यहां से नजर डाल रहा है आपके शत्रुओं का विनाश करने का पूरा कार्य करेगा। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, 12वें भाव में बैठकर जो छठे घर में रहता है, आपको कोर्ट कचहरी के जितने भी केसेस हैं उसमें अच्छा खासा बल दे देता है मंगल, जीत दिलाएगा। और अपने घर को भी देख रहा है क्योंकि मंगल 8वीं दृष्टि रखता है। तो आपके विवाह के बाद आपके पत्नी के साथ संबंध भी सॉरी
तो विवाह के बाद आपके पत्नी के साथ जो संबंध हैं वो बड़े अच्छे होंगे और इनफैक्ट आपका मनोबल बढ़ाने वाले होंगे। तो ये भी देखना है इस चीज़ को कि अगर मंगल अपने खुद के घर में 8वीं नज़र मार रहा है तो उसका अर्थ क्या है। और 8वीं नज़र किसके लिए होती है? प्रायः अकल्ट का होता है 8वां भाव। 8वां वैसे भी ससुराल पक्ष का होता है। 8वां नंबर और क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके कोई बीमा इंश्योरेंस भी रिप्रेजेंट करता है। तो इससे आपको ये भी देखना है कि आपको पत्नी से संबंधित जो भी कोई इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट है, बीमा पॉलिसी है, वो ज़रूर कराना चाहिए। उससे आपको भविष्य में ज़रूर फ़ायदा होगा। मतलब मैं इसको आप बिल्कुल नेगेटिव वे में प्लीज़ ना लेना कि यार ये कुछ मरने मारने की बात कर रहे हैं, नहीं। मतलब ये इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ से 8वें भाव में नज़र डाल रहा है मंगल, तो 100%। कारण क्या है? क्योंकि 8वां रिप्रेजेंट ही किसको करता है? जो भी ग्रहों को स्पेशल दृष्टियाँ मिली हुई हैं, वो स्पेशल दृष्टियाँ उन पर्टिकुलर हाउसेस को ही तो एक्टिव करने के लिए वो रिप्रेजेंटेशन बताता है वहाँ पर। तो ये ध्यान रखना है इस चीज़ को कि इसको ज़रूर कंसिडर करना है। तो दोस्तों, ये था मंगल का अलग अलग 12 भावों में, वृषभ लग्न के अलग अलग 12 राशियों में क्या प्रभाव रहेगा। इस सीरीज़ के बाद जैसे वृषभ लग्न खत्म होता है, हम अगली सीरीज में जाएंगे जहां हम मंगल को लेकर मिथुन लग्न के अलग अलग 12 राशियों में चर्चा करेंगे। और हमारा यही विज़न है कि प्योर नॉलेज जो बृहद पराशर होरा शास्त्र में मेंशन्ड है, वो सारा का सारा कवर करने के बाद हम दूसरे भी ग्रंथों को कवर करें। लेकिन हमारा आधार एंशिएंट जो बुक्स हैं वही रहेंगी। किसी के मन में कोई बात आज आ गई कल बदल गई, वो हमारा आधार नहीं रहेगा। और इसी मंगल कामना के साथ कि ज्योतिष ना सिर्फ पूरे भारत में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो, उसकी वही ख्याति जो 5000 साल पहले वर्ष में थी, वही ख्याति दोबारा फैले। जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य। धन्यवाद।